ओके जी, हम यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ तक हम पहुंच गए थे कि y की पावर 4 और y की पावर 8, हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं। लेकिन y किसके बराबर है? y बराबर है a पावर x, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा था कि y बराबर है a पावर x। इसका मतलब है कि a पावर x की वैल्यू 4 है और a पावर x की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है। अब यहाँ से जो काम है उसको जरा समझ लें। यहाँ से जो अगला काम है वो क्या है? इस वक्त वेरिएबल कहाँ पर है? पावर के अंदर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल पावर में है। ठीक है। हमारे पास है a पावर x 4। ठीक। अब इस वेरिएबल को पावर से हमने खत्म करना है, बल्कि हमने इसको यहाँ पर नीचे लेकर आना है। ठीक है, बेस में लेकर आना है। ये पावर है और ये बेस है। ठीक है। इस वेरिएबल को जब आपने खत्म करना हो, पावर में लेकर आना, पावर से हटाना हो, तो कैसे हटाते हैं इसको? हम कैसे हटाएंगे? हम यूं करेंगे कि बोथ साइड लॉग ले लेंगे। ठीक है। लॉग आपने कभी पढ़ा होगा, मैट्रिक्स से भी पहले की बात होती है कि लॉग ले लेंगे। लॉग लेंगे तो क्या होता है कि जब भी पावर में वेरिएबल आ जाए, ठीक है, पावर में जब भी वेरिएबल आ जाए, इस वेरिएबल को अगर हमने पावर से हटाना है, ठीक है, इसको नीचे लेकर आना है, तो कैसे लिखेंगे इसको? हम खत्म कैसे करते हैं कि लॉग से। ठीक है। लॉग ln, लॉग हमने लिया, लॉग इधर भी अप्लाई हुआ और लॉग दूसरी तरफ भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। लेफ्ट साइड पर भी लॉग और राइट साइड पर भी लॉग। ठीक हो गया। अब क्या होगा? अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको थोड़ा सा लॉग याद हो, लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ऑफ, अगर यहाँ पर a है और a की कोई पावर है, a की पावर x है, या a की पावर कोई और नंबर आ जाए, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाली पावर आप पहले लिख सकते हैं, x पहले आ जाएगा और साथ में कितना आ जाएगा? लॉग a। ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। कोई भी लॉग की पावर हो, जैसे कि ये लॉग है, यहाँ पर होता कि 2 की पावर 3 है। ठीक है। तो क्या होगा कि पावर पहले आ जाएगी, 3 पहले आ जाएगी और बाकी क्या रह जाएगा? लॉग ऑफ 2 रह जाएगा। ठीक है। तो पहली बात कि ये वेरिएबल पावर में था। इस पावर को खत्म करने का क्या मेथड है कि दोनों तरफ आप लॉग ले लें। ठीक है। लॉग ऑफ ax, इसी तरह से लॉग ऑफ 4। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पावर है वो पावर पावर आप पहले लिख सकते हैं, x पहले, और लॉग a रह जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि बेशक चाहे तो 4 ही रहने लगते हैं, लेकिन आप एक और काम भी कर सकते हैं कि 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये पावर अगेन बाहर आ जाएगी और लॉग ऑफ 2 रह जाएगा। ठीक। तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? x की वैल्यू बराबर आएगी 2 log 2 डिवाइडेड बाय log a। इसी तरह से यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे। log a की पावर x है, log 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज log 8 भी ठीक है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log 8 है, log a की पावर x है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाए। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि x पहले आ जाएगा और log a बराबर हो जाएगा log ऑफ 8। अगर आपने 8 को 2 की पावर 3 में लिखना है तो फिर ये 2 की पावर 3 है, 3 बाहर आ जाएगा, पावर है 3, ये पहले लिख लेंगे, और log ऑफ 2। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे आएगी? 3 log 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ a। देयरफॉर हमारा सोल्यूशन क्या आया? 2 log 2 ओवर log a एंड 3 log 2 ओवर log a। कुछ यहाँ पर पूछना हो तो प्लीज पूछ लें। log की जगह वो कह रहे हैं कि log ln लिखा हुआ है, या log लिख लें, इनमें से कोई सा भी आप यूज कर लें। ठीक है। वैसे ये जो ln है ये नेचुरल log के लिए यूज किया जाता है, जिसकी बेस e होती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप बेशक log लिख लें log, या ln लिख लें। मैम लॉग वाला अगेन समझा दें, लॉग वाला को अभी हम फिर से देख लेते हैं।
क्योंकि ये दो काम नया है, जैसे रेडिकल का काम नया था इसी तरह यहाँ पर ये काम नया है। हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है कि a की पावर x किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, a पावर x 4 के बराबर है। पावर कहाँ पर है, पावर वेरिएबल कहाँ पर है, वेरिएबल पावर में है। ठीक है, जब भी वेरिएबल पावर में आएगा आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ये पावर x है, इसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं तो 1/x बन जाएगा। हमें यहाँ पर चूंकि सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन किस में आता है, वेरिएबल x के अंदर आता है, मतलब x की कोई वैल्यू चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू किसके बराबर है। अब यहाँ पर हमारे पास ax 4 के बराबर है। हमने क्या करना है, इस वेरिएबल x को पावर से हटाना है। ठीक है, पावर से हटाकर इसको नीचे बेस में लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ठीक है, इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ln यहाँ पर a की पावर x इधर भी ले लिया, और यहाँ पर 4 के साथ भी हमने log ऑफ क्या लिख लिया, log ऑफ 4 लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा, लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो पावर है, यहाँ पर पावर कितनी है x, इस पावर को आप पहले लिख सकते हैं, और log ऑफ a, ये log की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, log ऑफ a किसके बराबर हो जाएगा, log ऑफ 4 के बराबर। ठीक है, log ऑफ 4 के बराबर। यहाँ से हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x को यहीं रहने दें। log ऑफ 4 को आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, log ऑफ a के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे ही कर लें। इन्होंने क्या किया कि 4 को 2 की पावर में लिखा है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज log ऑफ 4 के साथ जो log ऑफ 4 का आंसर है वही आंसर 2 log 2 का आंसर आएगा। ठीक है, इसको बेशक आप चेक कर लीजिएगा कि log 4 का आंसर कितना आता है, वही आंसर 2 log 2 का आएगा। इससे नहीं फर्क पड़ेगा कि आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख लें, लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज ये आंसर आपका ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर log ऑफ 8 है। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास आ रहा है कि a की पावर x किसके बराबर है, a की पावर x बराबर है log 8, सॉरी a की पावर x बराबर है सिर्फ 8 के। ठीक है, 8 के बराबर है। अब वेरिएबल पावर में है, पावर में से इसको हटाने के लिए आपको बोथ साइड लॉग लेना पड़ेगा। log ax किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर, log ऑफ a। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लिया, log ऑफ 8। अब क्या लिखेंगे, log की प्रॉपर्टी क्या है कि पावर पहले आ जाएगी x पहले, log ऑफ a बराबर हो जाएगा किसके, log ऑफ 8 के। और अब हम क्या करेंगे कि इस log a को इधर आकर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी log 8 डिवाइडेड बाय log ऑफ a। ठीक, एक ये टाइप, और लास्ट एक टाइप रह गई है। आज टाइप सारी पढ़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो हम कल इंशाल्लाह कर लेंगे। एक्सरसाइज वैसे मैंने कर ली थी। लास्ट टाइप है सॉल्व इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कैसी है, दो टर्म्स हैं ऊपर या नीचे, दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, एक दफा जमा हो रही हैं और एक दफा माइनस। ठीक है, हो सकता है इस वक्त ऊपर एक दो टर्म्स जमा हो रही हैं, दोनों टर्म्स सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। एक दफा ये दो टर्म्स जमा हो रही हैं और एक दफा माइनस हो रही हैं, बराबर है किसके, के। ठीक है, सॉल्व करने का मेथड क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। सबसे पहले 11 के साथ ये नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, 11 पहली टर्म के साथ भी आ जाएगा, 11 दूसरी टर्म के साथ भी आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब आपने इनको सॉल्व करना है। सारी सारी टर्म्स को एक तरफ ले आए, या देखें यहाँ पर ये 11 किसके साथ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ है। ठीक है, तो क्या होगा,
हमारे पास ये जब दूसरी तरफ जाएगा -11 जब इस तरफ जाएगा तो 1 और 11 मिलकर कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, मतलब कि ये वाली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ कितना आ रहा है 12 और ये 11 है। इसमें से ये टर्म आप दूसरी तरफ जब लेकर आते हैं तो ये किसके बराबर हो जाती है 10 के बराबर। चाहे तो क्या करें कि सारी इक्वेशन को एक तरफ शिफ्ट कर लें। 11 बेटा इस सवाल के अंदर ही है, ये देखें यहाँ पर जो सवाल है ये इधर सिर्फ टाइप लिखी हुई है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पर के बराबर है। अब जो हमें ये तो सिर्फ टाइप लिखी हुई है, जो हमें सवाल की वन है वो ये वाला है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 11 आ रहा है। ठीक है, सवाल में इक्वेशन गिवन है। हमने क्या करना है कि इस 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को एक तरफ जब आप शिफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ पर अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन होती है तो कर लें, जैसे कि ये 12 है ये 10 है, ये डिवाइड हो जाएंगे 2 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर 2 पर डिवाइड होकर ये 6 आंसर देगा और ये डिवाइड होकर देगा आंसर कितना 5। अब इससे आगे आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 1 माइनस एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरी इक्वेशन एक तरफ ले आए 36 माइनस 36 एक्स स्क्वायर 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर 25 और प्लस 36। ठीक है, 25 प्लस 36 61 एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 36 में से 25 माइनस 11। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 11 ओवर 61, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 61। इसको आप सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है जी, कोई बात पूछनी हो मैम 12 और 10 कैसे है 12 और 10 बेटा इसको सवाल को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप। ये देखें सवाल की सिंप्लीफिकेशन है। अब अभी हमारे पास आ रहा है ये वाली टर्म है, जैसे कि इससे आगे हमने बनानी है। ठीक है, ये टर्म तो आगे क्या आपने 11 को ये नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ये टर्म इस 11 के साथ। अब आगे क्या है, पूरी इक्वेशन को अगर आप एक तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये टर्म है। ठीक है, यहाँ पर है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, -11 हम पूरी इक्वेशन एक तरफ लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लास्ट वाली टर्म जब दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस 11 हो जाएगा, प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल किसके है 0 के। ठीक है, 0 के बराबर है। अब देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म ये है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म ये है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -11 है, तो ये कितने हो जाएगा -10। ठीक है, -11 में से 1 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -10। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ठीक हो गया। और अब ये वाली टर्म है 1 माइनस वाली और एक ये वाली टर्म है 11 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा +12। ठीक हो गया, +12 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब चूंकि हमने बोथ साइड स्क्वायर लेने हैं, हम क्या करते हैं ये -10 है, इसमें से भी अगर आप 2 को भी कॉमन ले लें क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा -5। ठीक है, यहाँ पर -5 आ जाएगा, इसके साथ यही वाली टर्म आएगी 1 प्लस वाली ये वाली टर्म लिखेंगे, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया हुआ तो ये 6 रह जाएगा और ये 1 माइनस वाली टर्म आ जाएगी इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 दूसरी तरफ जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक टर्म -5 है एक 6 है, आप इस वाली टर्म को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस का 5 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लेना है ना, तो स्क्वायर लेने के लिए एक स्क्वायर एक तरफ रहने दें दूसरा स्क्वायर दूसरी तरफ, तो ये 6
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपने बोथ साइड स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर लेने से ही आ जाएगा। अब काम ये है, आपका कि ये एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करके दी हुई है। ठीक है, आपको कल मैंने शेयर कर दी थी ग्रुप में। इस एक्सरसाइज को आप जरूर देखिएगा, कुछ सवाल हैं जो मैंने किए हुए, हर टाइप का एक सवाल है। ठीक है, जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है आज इसको देखिएगा, जहाँ पर आपको समझ ना आए तो उसको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, ताकि कल हम वो चीज़ ही डिस्कस कर लें। क्योंकि हर टाइप की हमने एग्जांपल यहाँ पर देख लिया, तो सवाल अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर इसको आप देख लें कल तक, और इसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। हर टाइप का एक एक सवाल जो है वो मैंने कर दिया है। ठीक है जी, ओके। और कोई बात? अल्लाह हाफिज।